हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले पिछले स्लाइड में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपदों का गुणनखंडन। एक्चुअली होता क्या है, करने तो सब लोग करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, शुरू से आ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग है क्या, ये है क्या फैक्टराइजेशन? एक्चुअली फैक्टराइजेशन है क्या? कुछ नहीं है। फैक्टराइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। जो भी मुझे दिया जा रहा है एक्सप्रेशन, उसको मैं इनटू में यानी प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज कर लूँ, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। एग्जांपल देखिए, मेरे पास लिखा हुआ है 2x + 4। ये मेरा एक्सप्रेशन दिया गया है, सिंगल एक्सप्रेशन है। इसे मुझे अरेंज करना है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, यानी इनटू के फॉर्म में। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 इसमें से निकाल लूँ बाहर। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 × 2 यहाँ भी, तो 2 बाहर जब कर लेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो एक पार्टी हो गया, एक पार्टी हो गया। तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, देखिए प्लस के फॉर्म में ऐड था, इसको मैंने इनटू के फॉर्म में अरेंज कर दिया प्राइम फैक्टर में। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। यही हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन है। और कुछ ना कॉमन होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता x + 1, तो 1 कॉमन कर लेते, तभी ऐसे लिख सकते थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में एक तरफ से सीक्वेंस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। सबसे पहले आता मेथड। तो ये जो मेरे बताने का तरीका एकदम थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने अरेंज कर लिया है सीक्वेंस में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले कैसे कैसे पार्टीशन करते हैं। सबसे पहले मेथड की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं लगाता हूँ कॉमन मेथड। इसका सेंस क्या है, ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने किया अभी, दोनों में जो कॉमन था उसको हमने बाहर कर लिया। तो सबसे पहले हम यही सोचना स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा फैक्टराइजेशन के लिए, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि उसमें कोई नंबर कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन मेथड फेल। तो अगले मेथड सोचेंगे। अगला क्या हो सकता है, ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग, ये क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन, इसका बेसिस। तीसरा क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच वाले टर्म्स को तोड़ेंगे, ठीक है। चौथा क्या है, आइडेंटिटी सोचेंगे। कोई फार्मूला तो नहीं है, कोई आइडेंटिटीज तो नहीं है, हमारा फार्मूला बेस तो नहीं है। इतने में सारा हमारा, लेकिन सोचना कहाँ शुरू करेंगे, सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, ग्रुपिंग चेक कर लेंगे। अगर ग्रुपिंग से नहीं बनता है, इसमें कम से कम जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा ग्रुपिंग करते समय, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे 2 है या 4 होगा या 6 होगा, इस तरह से ग्रुपिंग का नंबर आएगा। और जब ऑड आएगा तो ये तो हो सकता है कुछ भी, किसी में भी हो सकता है। फिर इसमें देखेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वाड्रेटिक वाले होते हैं, ठीक है। क्यूबिक में हो सकते हैं, क्यूबिक से भी हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम ही होते हैं, ये मैक्सिमम की संख्या ज़्यादा होती है। आइडेंटिटी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इससे भी हो जाएंगे, जो इससे भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक मेथड और होता है, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें किसी नंबर को ऐड करो माइनस करके बना लिया जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉमन मेथड से। कॉमन तो एग्जाम्पल यहाँ भी दे सकता हूँ मैं, जैसे मेरे पास है, ठीक है। फिर भी आइए डिस्कस कर लेता हूँ। कॉमन मेथड का ये एसेंस है, x² + ax जैसे दिया। तो कॉमन क्या है इसमें, x कॉमन है, x + a, क्लियर। ग्रुपिंग का क्या सेंस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 2x + 4 + x + 1,
एक्स प्लस टू। इस पर क्या कॉमन, देखिए इसमें कॉमन है 2, एक्स प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्कोर कर लेते हैं, 2x² प्लस 4x कर लेते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है, मैंने यहाँ बताया था भी आपको, x प्लस 2। ये ग्रुपिंग हुआ है, क्या हुआ है ये, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। अब फिर से ये देखिए दोनों में है, फिर से कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2, अब यह 2x और इधर 1, सो 2x प्लस 1, ये जो मुझे मिल गया इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग रीग्रुपिंग समझ में आ गया। जब एक बार ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुपिंग, और सेकेंड टाइम बना लेते हैं तो रीग्रुपिंग। ठीक है, इसको भी करते हैं, ये तो भी मैं करता हूँ आगे एग्जाम्पल लेकर के, आइडेंटिटी वाले भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गया, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटीज, इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वसमिका। ठीक, ये क्या होती है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, सर्वसमिका। चलिए सबसे बेसिक स्टार्ट का, सबसे पहले क्या होता है मेरे पास, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। अब इसमें 2 नंबर्स था, इसी तरह से 3 नंबर का हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, देखिए फार्मूला याद मत करिए, बनाना सीखिए। जैसे देखिए इस पर क्या था, एक बार इस पे स्क्वायर लगा, फिर इस पे लगा, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इस पे स्क्वायर तीनों मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए। इस पे क्या होगा, ऐसे तीनों को पहले लगाइए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब इसमें 2 को लीजिए और 2 नंबर लीजिए, जैसे 2 लीजिए तो ए बी, तो क्या मिलेगा 2ab, फिर से 2 के साथ में BC, 2BC, फिर ऐसे 2C के बाद फिर साइक्लिक आर्डर में AB BC फिर CA, 2CA, फार्मूला बन गया। तो बनाना सीखिए, रटने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है क्यूब की आइडेंटिटी करते हैं। क्यूब में क्या है, जैसे a प्लस बी का क्यूब, क्या मिलेगा, a का क्यूब, ये बनाना सीखिए। देखिए इस पे क्यूब लगाइए, इस पे क्यूब लगाइए, फिर तीनों को इंटू कर लीजिए, 3ab ब्रैकेट में फिर वही लिख लीजिए a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर बी या प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस बी का क्यूब करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इसी b को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, तब भी आ जाएगा। इस पर एक ट्रांसफ़र आइडेंटिटी बनती है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको रोक लीजिए तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। सेम इसी तरह से यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालिए, सो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ओके, फिर सर कुछ आइडेंटिटी मेरे साथ फैक्टर वाली है। फैक्टर मतलब देखो ये सारी वैल्यू इस तरह लिखी गई हैं, तो इसका फैक्टर इधर से इधर नहीं होगा, इधर से
इधर किया जाएगा, इधर से इधर किया जाएगा, ऐसे यहाँ भी इसको ये लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा, इसको ऐसे ही है तो इसको ऐसे, ऐसे इसको ऐसे ही यहाँ ये पूरा एक्सपेंड दिया जाएगा, तो हमें ये लिखना होगा। अभी क्वेश्चन से आगे मैं दिखाता हूँ। और इसी तरह से मेरे पास एक और फार्मूला होता है, वो फैक्टर के फॉर्म में होता है। जैसे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो किसका अगर फैक्टर फार्मूला लगाना हो तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दोनों का एडिशन, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। सेम इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ए बी होगा। ओके, चलिए इसके बाद अगला फार्मूला हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकंड में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसमें कुछ कंडीशन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसको 0 कर दें तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 इंटू दिस इज, मीन्स 0 इंटू दिस इज, लास्ट में क्या आएगा 0। तो होगा क्या कि पूरी जो ये फार्मूला है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0 होगा। ये ट्रांसफर कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। ये फार्मूला यूज होता है, इससे क्वेश्चंस बनता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से थोड़ा बनते हैं। अगर तीनों का सम 0 है तो सीधे ए क्यूब बी क्यूब वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे -5 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब की मुझे वैल्यू निकालना है। तो ये ए के प्लेस पे देखिए लिखा हुआ है, ये बी के प्लेस पे है, ये सी के प्लेस पे। मुझे क्या करना है, सीधे सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। तो -5 प्लस 3 प्लस 2, इनका सम 0 हो गया, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसका सेंस क्या है, दिस इक्वल टू दिस इज, यानी क्या ले सकता हूँ मैं इसको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3 -5 3 और 2। ये 3 फार्मूले वाला है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए यहाँ से 3abc, क्या मिलेगा, ये माइनस में मिलेगा, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 5 या 90। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई बिना क्यूब किए। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइज the following पॉलिनोमियल्स। ये मुझे फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट इसमें क्या है, जैसे 2x + 1 10। सेकेंड पार्ट है x + 1। थर्ड पार्ट 2x² + 4y x + x + 2y। फोर्थ पार्ट x² + 2x + 1। फिफ्थ पार्ट 2x² + 5x + 3।
इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने बताया था, सबसे पहले कॉमन मेथड चेक करेंगे, हमेशा कॉमन चेक करेंगे। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 5 हो गया फैक्टराइजेशन। कुछ कॉमन है इसमें, देखिए सब में कुछ ऐसा कोई नंबर नहीं जो पूरे में कॉमन हो, कॉमन मेथड फेल। अगला मेथड क्या सोचेंगे, ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग देखिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इनकी ग्रुपिंग करने का प्रयास करिए, पहले इनकी करिए। अगर नहीं बनता है तो इसका इसके साथ करेंगे ग्रुपिंग, और इसका इसके साथ कर लेंगे, तब चेक करेंगे, चेक ही करना है। देखिए इसमें 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस लगाइए, 2 निकल गया, x निकल गया, तो 2y यहाँ पे मिल गया हमको सेकंड नंबर। प्लस इसी तरह से x प्लस 2y, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2y। ये क्या होता है, बताया था मैं अभी आगे, ग्रुपिंग हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, देखिए दोनों में ये कॉमन है फिर से, तो x प्लस 2y और 2x प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है, रीग्रुपिंग होने के लिए मस्ट है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं तो कॉमन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरा क्या बताया था हमने, ये कोई तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या सोचेंगे, कॉमन सोचेंगे। कॉमन कुछ इसमें है नहीं है, कॉमन मेथड फेल। ग्रुपिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे, ऑड है, 1 2 3, तो छोड़ दीजिए। तीसरा आइडेंटिटी सोचते हैं। देखिए आइडेंटिटी बनता हुआ दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, x है, b क्या है 1, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 1, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चंस को हम चाहें तो बीच वाले को तोड़ करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, जैसे मैं नीचे करने चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए आइडेंटिटी नहीं लग रही है, नहीं समझ पा रहे ना, √3 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, √3 लगा के बनाना पड़ेगा, ये सब कैसे, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मैंने बताया था, वहाँ लिखा था मैंने कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होता है। तो क्या करिए, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर केवल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ के नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसमें कोई चेंज ना होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 2, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये सी होता है, इसको लाते हैं यहाँ, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, इसमें ये क्या है 2, तो करिए 3 2 कितना हो जाएगा 6। फिर इसको तोड़ते हैं, इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए, तो क्या बनेगा 2 × 3 × 1, ये लिखना मस्ट है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, गलती हो जाती है, तो इसको लिखिए जरूर। अब क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स से मुझे क्या लाना है, 5 लाना है। तो इस गिवन नंबर्स को 2 पेयर में अरेंज करिए। 2 पेयर में जैसे 2 को रहने दीजिए, 3 बन जा 3, तो एक पेयर 2 हो गया, 3 हो गया, या 3 2 6 है, 6 -1 कर सकते हैं, एक वो भी बन जाएगा। तो कैसे बनता है ये देखना है मुझे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 1 2 एक ग्रुप रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं एक ग्रुप, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 आ गया, और 3 2 कितना हो गया 6, तो ये देखिए फिर से आ गया भाई घूम करके। तो जो नंबर ब्रेक करते हैं, इसको जो ब्रेक करते हैं ना, तो उसका इंटू भी होना चाहिए। देखो इसको मैं भी लिख सकता हूँ, 3 2 6 -1, अगर 6 -1 करते हैं क्या आएगा, 5 आ जाएगा, तब भी आ गया। फिर इसको इंटू करोगे तो -6 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, इसलिए क्या होगा, ये पहले हो जाएगा हमारा 2 + 3 की फॉर्म में, 5 भी आ जाएगा, और जब इंटू करेंगे तो 6 भी आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, समझ पा रहे हैं, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा नहीं बनेगा। तो यहाँ करते हैं, देखिए तो 2x² + 5x + 3, इसको तोड़ चुका हूँ मैं, क्या बनेगा 2 + 3, सो 2x² प्लस ब्रैकेट में 2 + 3 x + 3, सॉल्व कर लीजिए, 2x² + 2x + 3x + 3, ठीक है। अभी क्या बनेगा 2x², छोड़ दीजिए चक्कर इसका, यहाँ देखिए कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, x कॉमन है, तो 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x + 1, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा x + 1, दोनों में कॉमन हो गया, हम फाइनली लिख सकते हैं 2x + 3 और x + 1, तो मेरा फैक्टर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म।
तो ये तो हम लोग मेथड पढ़ रहे थे। अब इसका जो अगला कुछ टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।